नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल देहाती कहानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे दर्शक, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, पूर्ण ज्ञान से भरपूर राजा भोज की कहानी है। राजा भोज ने जिंदा करने की विद्या कैसे सीखी, मृत शरीर को कैसे जिंदा किया जाता है, ये विद्या कैसे सीखी। दोस्तों, कि एक चौराहे पर एक बकरा को राजा पकड़े हुए हैं, उधर रानी पकड़े हुए हैं। राजा कह रहे हैं मैं इसको मारूंगा, रानी कह रही मैं इसको मारूंगी। दोस्तों, मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं ये पूरी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे ये विद्या सीखी राजा भोज ने कि इंसानों को भी वो जिंदा कर देते थे। आइए सुनिए पूरी कहानी विस्तार से। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आपको मेरी कहानी छोटी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। और आपको अब सीधे ले चलता हूँ, आपका समय ना गुजारते हुए सीधी कहानी की तरफ। श्रोताओं, एक समय की बात है, एक राजा थी जिनका नाम था राजा भोज। राजा भोज विद्या सीखने जाते थे जंगल में गुरुजी के पास में। पहले की अलग विद्या सीखी जाती थी, 14 विद्या सीखी जाती थी। आज की शिक्षा से कुछ हटके वो विद्या थी। दोस्तों, उनके साथ में एक उनका सेवक, एक मंत्री भी जाता था। दोस्तों, कहते हैं मंत्री, कुछ आपके नौकर वफादार होते हैं, कुछ नौकर ऐसे होते हैं कि मेरा राजा मर जाए तो मैं ही इसकी जगह पे राज करने लगूंगा। जैसे किसी दुकान के पे का मालिक हो, उसका कोई नौकर बहुत वफादार होगा, कोई नौकर ऐसा होगा कि मेरा मालिक मर जाए तो इसकी संपत्ति पर मैं कब्जा कर लूँगा। दोस्तों, ऐसा ही राजा भोज का वो मंत्री था। राजा भोज प्रतिदिन जंगल में विद्या अध्ययन करने जाया करते थे। उनके साथ में मंत्री भी जाया करता था, लेकिन मंत्री बहुत चालाक था, चतुर था और अपना भोलापन दिखाता रहता था। एक दिन की बात है, जब उनकी लास्ट विद्या थी, गुरुजी उन्हें सिखाने जा रहे थे कि अपने प्राण किसी मृत शरीर में कैसे डाले जाएं। तो दोस्तों, ये विद्या सीखने का दिन आ गया है। उस दिन जब वो विद्या सीखने को जा रहे थे राजा भोज, तब वो अपनी महारानी रानी से कहे गए कि आज मैं वो विद्या सीखने जा रहा हूँ जो मैं किसी मृत शरीर को जिंदा कर सकता हूँ, उसके अंदर अपने आप को प्रवेश कर सकता हूँ। अगर मैं आपको ये अपनी एक अंगूठी दे रहा हूँ, अगर कभी भी मैं नहीं आ पाऊँ, अगर मेरे शरीर में कोई दूसरा व्यक्ति घुस जाए तो आप उसे पहचान ना पाओ, क्योंकि मैं आपको अंगूठी देकर जा रहा हूँ। ये बात किसी को मत बताना। अगर मैं राजा हूँ तो मैं आपसे अंगूठी के बारे में पूछूंगा, अगर मेरे शरीर में कोई दूसरा आ गया तो वो नहीं पूछ पाएगा। दोस्तों, ये राजा भोज अपनी रानी को ये बात बताकर अंगूठी के बारे में चले जाते हैं विद्या अध्ययन करने के लिए। दोस्तों, जंगल में गुरुजी का आश्रम था। गुरुजी के आश्रम पर जाते हैं, उन्होंने मंत्री को साथ लिया था, क्योंकि वो बहुत चालाक मंत्री था। मंत्री ने, राजा जब घोड़े से उतरे और चल देते हैं, उधर मंत्री ने भी घोड़ा को बांध दिया और राजा के पीछे से चल देता है।
जब राजा विद्या सीख रहे थे तो उधर जो मंत्री था वो चुपके से वो विद्या को सीख लेता है। दोस्तों, मंत्री चालाक था, वो भी राजा की विद्या को सीख लेता है। राजा विद्या सीख के आ रहे थे, उससे पहले ही मंत्री वहाँ पर बैठ जाता आके घोड़े के पास में। मंत्री कहता है राजा से विद्या सीख आए। तब राजा कहते हैं हाँ सीख आए। कहा तो बताओ कौन सी विद्या सीखी है? मंत्री ने कहा। राजा ने कहा चलो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोनों लोग घोड़े पे सवार होते हैं। चलते चलते दोस्तों क्या देखते हैं? राजा भोज। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, रास्ते में एक तोता मरा हुआ पड़ा था, मृत अवस्था में था। जब तोता मरा हुआ पड़ा था दोस्तों, तो मंत्री से कहा, राजा ने देखिए मैं आपको अपनी विद्या चलाकर दिखा रहा हूँ। राजा ने अपने शरीर से प्राण निकालकर उस तोते के अंदर प्रवेश कर लिए। जब तोता के अंदर वो राजा के प्राण पहुंच गए, तोता जिंदा हो गया। उधर दोस्तों क्या होता है, मंत्री बहुत चालाक था। मंत्री ने अपने प्राण शरीर से निकाले और तुरंत राजा के शरीर में प्रवेश हो गया, क्योंकि उसने भी चुपके से विद्या सीख ली थी। अब दोस्तों, अब राजा तो भोज तोता बन गए हैं। अब जब राजा भोज ने देखा कि ये मंत्री ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, ये बहुत चालाक है, ये बहुत धोखा किया है, ये बहुत चालाक है। तभी राजा भोज जो तोता बने हुए थे वो वहाँ से उड़ जाते हैं, कहते हैं अबे मुझे मार डालेगा। अब दोस्तों वो तोता बनकर उड़ जाते हैं। उधर जो राजा मंत्री जो राजा बन जाता है वो राज्य में आ जाता है, राज्य को संचालित करने लगता है और राजा भोज की महारानी के पास जाता है। रानी से कहता है दोस्तों कि और कैसी हो? तब रानी कहती हैं, हे राजन, अगर तुम राजा हो तो मुझे बताओ जब तुम विद्या सीखने गए थे मुझसे क्या कह के गए थे? दोस्तों, क्योंकि वो मंत्री था, वो तो पागल बना रहा था रानी को, उसे तो पता ही नहीं कि राजा क्या कह के गए। अब वो कहे तो क्या कहे। रानी समझ गई, मुझे लग रहा है कि ये राजा के रूप में कोई दूसरा व्यक्ति आ गया है। उधर ने मंत्री ने अपने जो शरीर का दोस्तों अंतिम संस्कार भी कर दिया था। जब क्या होता है दोस्तों, मंत्री राजा के भेष में रहने लगा। उधर क्या होता है दोस्तों, तोता उड़ जाता है और उधर जो मंत्री राजा बन गया था राजा भोज के रूप में, उसने गांव में ऐलान करवा दिया, डंका बजवा दिया कि जो भी तोता पकड़ के लाएगा, अगर जो मरा हुआ तोता लाएगा उसे मैं 10 असरपिया दूंगा, जो जिंदा लाएगा उसे मैं 20 असरपिया दूंगा। उस समय दोस्तों, इस समय रुपए चल रहे हैं, उस समय असरपियाँ चल रही थीं। अब क्योंकि उसे पता था कि राजा भोज तोता बन चुके हैं, अब इतने तोता इकट्ठे होते हैं, रोज शिकारी तोता को लाता है, मारता है तोता को दोस्तों। मरे हुए तोते की 10 असरपियाँ देता है, जिंदा तोते की 10 असरपियाँ 20 असरपियाँ देता है। हजारों तोता दोस्तों उसने, मंत्री जो राजा के भेष में था, उसने मरवा दिए। उसने सोचा कि अब तो वास्तव में राजा मर गया होगा जब क्षेत्र के मैंने इतने तोते मरवा दिए। दोस्तों उधर क्या होता है, वो तोता जो राजा भोज तोता बना हुआ है वो उड़कर पहुंच जाता है जहां एक पेड़ पर तोता का झुंड बैठा था। वहां 100 तोते बैठे हुए थे दोस्तों, 100 तोते बैठे हुए थे। एक दिन क्या होता है,
शाम को एक शिकारी आता है, उस तोते पर जाल डाल देता है। अब दोस्तों सुबह को सब तोता जाने वाले थे, रो रहे थे। तभी राजा भोज कहते हैं, जो तोता बने हुए हैं, कहते हैं तुम चिंता मत करो। जब सुबह तोता जाल से शिकारी आएगा और तोतों को जाल से निकालेगा, तो समझ लेना जैसे ही तोता एक फेंके, जब तक 100 तोता नीचे गिर जाएं, 100 धमाके हो जाएं, 100 आवाज़ें हो जाएं, तब समझ लेना कि सब लोग उड़ जाना। सब लोग अपनी अपनी पहले गर्दन टेढ़ी कर लो, मरने का बहाना बना लो। वो ही हुआ दोस्तों। सुबह जब शिकारी आया, उसने देखा कि सारे तोते मरे हुए थे, क्योंकि तोते तो वो जिंदा थे, वो तो ड्रामा कर रहे थे गर्दन लटकाए हुए। अब एक एक तोता को वो निकाल निकाल कर नीचे फेंक रहा है। दोस्तों होनी बहुत बड़ी बलवान होती है। जब उसने 99 तोते फेंक दिए नीचे, तो शिकारी के जेब में एक चाकू धरा था। चाकू जैसे ही नीचे गिरा, तो दोस्तों तोतों ने समझा कि ये 100 धमाका हो गए। सारे तोते 99 थे वे उड़ गए। जब 99 तोते उड़ गए, तो 100वां तोता था, वो राजा भोज था। तब तोते शिकारी ने कहा कि हे तोता, तेरे वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ है, तूने मेरे सारे तोते उड़वा दिए, मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब एक बात कही श्रोताओं शिकारी ने कि मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तभी कहा तोते ने कहा शिकारी से, तू मेरा क्या करेगा? तब शिकारी बोला, मैं तुझको बेचूंगा। तब तोते ने कहा, तू मुझे कितने रुपए में बेचेगा? कहा, मैं तुम्हें 20 असरपियों में बेच दूंगा। तोता कह रहा है, तुम मुझे 20 असरपियों में बेचोगे, मैं तुमको 1000 असरपियाँ दिलवा दूंगा, तो खुश होगे? तभी शिकारी बोला, हाँ मैं तब खुश हो जाऊंगा जब तुम मुझे 1000 असरपियाँ दिलवा दोगे, तो मैं क्यों नहीं खुश होऊंगा। दोस्तों जब ये बात शिकारी की सुनी, क्योंकि राजा भोज की जो पत्नी थी वो समझ गई थी, क्योंकि मेरे पति तोता बन चुके हैं। तब दोस्तों शिकारी राजा भोज कहते हैं, तुम मुझे ले चलो मेरी ससुराल में। दोस्तों जब राजा भोज को शिकारी ससुराल में ले जाता है, और जो राजा भोज की साली होती हैं वो पहचान जाती हैं कि ये तो राजा भोज की आवाज़ है। तभी तोता कहता है, तुम उन्हें 1000 असरपियाँ इनको दे दो और मुझे खरीद लो। दोस्तों राजा के पास असरपियों की कमी नहीं होती है। 1000 असरपियाँ लेकर उनकी सारी साहिबा तोता को खरीद लेती हैं, और शिकारी खुश होता हुआ अपने घर पर आ जाता है, और साली को तोता सारी बात बता देता है कि मैं ऐसे विद्या सीखने गया और मेरे साथ मंत्री ने मेरे साथ धोखा किया। अब बहुत दिन हो गए दोस्तों, इधर राजा भोज की जो महारानी थी वो अपने पीहर में गई थी, तो उन्होंने तोता देखा। दोस्तों तोते ने कथा सुनाई अपनी महारानी को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मंत्री ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। तो दोस्तों क्या होता है, तोता राजा भोज बहुत दिमागदार थे। उन्होंने रानी से कहा, तुम मंत्री को बुलाओ और उससे कहो कि अगर तुम मुझे अपनाना चाहते हो, मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हो, तो मेरे जो राजा भोज थे वो दूसरों को जिंदा कर देते थे, दूसरे के शरीर में प्राण प्रवेश कर देते थे, तुम क्या ऐसा कर सकते हो? दोस्तों जब उस मंत्री को बुलाया गया जो राजा के भेष में था, वो आया, तो रानी ने कहा, मैं तुमको अपना लूँगी, तुमसे शादी कर लूँगी, मेरी एक शर्त है। मेरे जो स्वामी थे, राजा थे, वो दूसरों को जिंदा कर देते थे, अगर तुम दूसरों को जिंदा कर दो, दूसरे के शरीर में प्रवेश हो जाओ 1 मिनट के लिए, तब मैं तुम्हें अपना लूँगी और तुमसे शादी कर लूँगी। कहा
मंत्री ने कहा ऐसी कौन सी बात है, जब आपके वो राजा करते थे मैं तो ही राजा हूँ। क्योंकि मंत्री को नहीं मालूम था कि ये तोता आज भी जिंदा है। उसने सोचा कि मैं तो उसे मार चुका हूँ। अब दोस्तों क्या होता है, रानी एक बकरे का इंतजाम करती हैं, मरा हुआ बकरा होता है, उस बकरे को डाल देती हैं। तभी वो मंत्री से कहती हैं, जो राजा के भेष में था, कहते हैं तुम इस बकरे को मुझे जिंदा करके दिखाओ। क्योंकि दोस्तों वो उसमें राजा के शरीर में था। मंत्री ने अपने प्राण निकाले, तुरंत बकरे के प्रवेश में, बकरे के शरीर में प्रवेश हो गया। उधर राजा भोज तुरंत तोते में से अपने प्राण को निकाला, अपने शरीर में पुनः प्रवेश हो गए। अब दोस्तों जब वो पुनः प्रवेश हो गए, राजा भोज के अपने शरीर में आ गए पुनः, उधर वो मंत्री बकरे के शरीर में आ गया। दोस्तों राजा ने पूरी हकीकत बताई कि ये मंत्री था। अब मंत्री, राजा और रानी उस बकरे का कान पकड़ रही हैं बीच चौराहे पर। राजा कह रहा है इस बकरे को मैं मारूंगा, रानी कह रही है मैं इस बकरे को मैं मारूंगी। दोस्तों ये थी राजा भोज की कहानी, जो राजा भोज कैसे विद्या सीखे दूसरों को जिंदा करने के लिए। अगर आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।